कीर्तन जरूरी है, एक आध हो जाए, एक आध टुकड़ा बीच में, पर हमारे हिसाब से कथा ज्यादा होनी चाहिए। संगीत आटे में नमक की तरह होना चाहिए, पर आजकल नमक में आटे घाई उड़ेलो जा रहा हो संगीत। बोलो यही हो रहा है। आप सुनो आजकल कथाएं, हर 2-3 मिनट पे भजन गा रहे, सब नच रहे। अब कछु के महाराज नचो, मीरा बन के नचने, मीरा ऐसी नचती कि संगीत बजो और मीरा ने बगल वाले को फोन दो कि ले तन्ना एक रील बना दियो इंस्टाग्राम पे डाल। खा नाटक नौटंकी मचे धर्म के। बोलो पहले उठ के माताएं उरेन डालती आटा, वो गोबर से घर के आगे लीप के चौक। अब आजकल उरेन नहीं डालत, अब सबसे पहले उठ के वो काका स्टेटस लगा। हाँ, मोबाइल पे स्टेटस जरूर लगे है भजन को, और चाहे बिल्कुल एक बार सीताराम ने के दिन भर में मनो स्टेटस देख के ऐसा लगत है कि कल युग में का इनसे बड़ो भगत बचो ही नहीं। 14 फोटो डारत एक संग, राम भजन करो। अच्छा, तो पहला जो पिंडी से देवता बने वो भगवान शिव हैं, उनका स्वरूप भी पूछता है और उनकी पिंडी भी पूछती है। दूसरे हैं प्रभु राम कृष्ण, जो भी आप कहो, 12 है, जो भी आप कहो। तीसरी है माता दुर्गा। माता का स्वरूप तो आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। खूब नौ दुर्गा में गात भी हो नहीं, कहीं नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और माता भी कुर्सी पे बैठी बैठी हंस रही के कह रे बेईमान, क्या कह रहा हूं, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और कोरोना में 20 को राशि 150 में रगड़ दो। बातों के सपोला है बस आदमी, बातें तो इतनी मीठी करत हैं कि सांप आंधरे करें दद्दा है। अच्छा, एक बात और देखियो, माता की जितनी भक्तें हुई हैं उनमें सावत नहीं मिल सकती। पूरी भगत गाले अगर एक अच्छो मिल जाए, कई माई के द्वारे एक लंगड़ा पुकारे, अच्छे नहीं जाए बताओ। माई के द्वारे एक अंधा पुकार, आंखों वाई नहीं जाए। माई के द्वारे एक रोगी पुकारे, निरोगी नहीं जाते दर्शन करवे। माई के द्वारे एक बांझन पुकारे, तो मोड़ी मोड़वारी नहीं जाए। माने देखो को ने पूछे सो माई के द्वारे, पटक दे माई के दरवाजे, है ना। एक सावत बताओ तुम तो पूरे में। माई के द्वारे एक निर्धन पुकारे, ऐसे ही गात के नहीं गात। पर एक बात ध्यान से सुनना प्यारे, बहुत अच्छा गाती हो। जिसको कोई नहीं पूछता उसी को तो मां पूछती है, जिसका कोई नहीं होता उसी की मां होती है। कि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग वहां सीने से लगाए जाते हैं। मां जैसे कोई नहीं पूछता उसकी मां होती है, मां मां होती है, मां जैसा कोई नहीं होता। और बिना मां की कृपा के परमात्मा मिलेगा भी नहीं।
जब तक मां कृपा नहीं करेगी परमात्मा नहीं मिलेगा। तुम तो अपने घर से देख लो, ईमानदारी बताइयो, तुम कुर्सी पे बैठे पेपर पढ़ रहे सुबह सुबह, तुम्हारा 6-8 महीने का बच्चा पूरा मलमूत्र में सन गया हो और तुम्हारी तरफ खिसकने लगे, कैसे करते हो तुम लोग? अरे यार कहां गई यार, उठाओ इसको। अब वो बिल्कुल तुम्हारी तरफ खिसक रहा, अरे यार बाद में करियो, कछु काम ले जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, अरे यार ये आ गया, उठाओ। तुमने नहीं उठाया, पर मां आई उतने ही प्यार से उठाया उसे, नहानी में ले गई, नहलवाया, काजल बिंदी टिपका लगाया, झगुलिया पहनाई और छोड़ दो। फिर तुम कैसे करा? आजा आजा, तो कहा पहले ने हाथ तो तुम आओ, बोलो पहले नहीं था तुम्हारा, था तो तुम्हारा ही, पर वो मलमूत्र में सना था तो तुमने स्वीकार नहीं किया। पर मां ने जब उसे साफ शुद्ध कर दिया तो तुमने गोदी में उठा लिया। बस यही जीवन में सूत्र लगाओ, ये शरीर विकारों के मलमूत्र में सना है, परमात्मा रूपी पिता तुम्हें कभी गोदी में नहीं उठाएगा। पहले तुम्हें भक्ति की शरण में जाना पड़ेगा, मां की शरण में जाना पड़ेगा। जब भक्ति करोगे तो शरीर के विकार साफ हो जाएंगे, परमात्मा दौड़कर तुम्हें अपनी गोदी में उठा लेगा। तो जिसको कोई नहीं पूछता उसे मां पूछती है, मां मां होती है। पर आज का ये दुर्भाग्य है, बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मां रद हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मां रद हो गई, पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। माघ के महीने में जब तुमने बिस्तर गीला किया, मां ने उठा के तुम्हें इस तरफ सुलाया और वो गीले में सो गई। तुमने उस तरफ भी बिस्तर गीला किया, मां ने उठा के तुम्हें हृदय पर रख लिया। पूरी रात गीले में पड़ी रही और आज तुम पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। अब बीवी पी रही कोको कोला और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। अगर घरवाली ने आधी रात में कह दी कि कुछ ठंडा पीने की इच्छा है, तुमने गाड़ी निकाली और जबलपुर नो के ढाबा देखे आए कि कौन खोलो है, और मां को कभी पानी नहीं दिया। प्यारे निवेदन है, घर में बैठी बूढ़ी मां की सेवा करो। पत्नी और मां में क्या अंतर है पता है? पत्नी पसंद से मिलती है और मां पुण्य से मिलती है। पत्नी हमारी पसंद है और मां हमारा पुण्य है। कई बार हम लोग पसंद के चक्कर में पुण्य को गंवा देते हैं। घर में 2 स्त्रियां हो, पता करना हो कि मां कौन है और पत्नी कौन है, बिल्कुल सीधो तरीका देखियो। मां 24 घंटे अपने बेटे का पेट देखती है। मां की नजर कहां होती है? बच्चे के पेट पे, इसने कुछ खाया कि नहीं खाया। और घरवाली की नजर कहां रहते? जेब पे, कुछ लाया कि नहीं लाया। मां पेट देखती है और पत्नी जेब देखती है। एक बात बताइयो बहन जी, हेलो, हाउ खराब लग जाए तो भाग जाइयो, आओ कल से नहीं आइयो। हम पहले महाराज ऐसे सब महाराज जी हने कल जरूर पधारियो, हम कहते बिल्कुल नहीं अज्जू सुनबे की दम न हो।
आओ सो बेल कम और जाओ सो भीड़ कम। का दिक्कत क्या है? एक बात बताओ आप लोग, तुम जब अपने मायके जाती हो, तुम जब अपने मायके जाती हो और 2-3 साल के भैया ले जाते तुम्हारे पप्पू, तुम 8 दिन रुकी हुई हो गर्मी में, अब छुट्टी में जब आने लगी तो तुम्हारी माँ ने क्या कहा था? बिन्ना पता नहीं पर कैसे कट गए 8-10 दिन। अब तुम जा रही हो जो घर खाए खाए ले है, खाए खाए। एक काम करो, एक हो छोड़े जा 2-4 दिन, फिर हम तुम्हारे भैया से भिजवा दें। तुम क्या कहते हो अपनी मम्मी से? हाँ मम्मी, हमें नींद नहीं आए हो के बिना, हमने छोड़ पे। ऐसे क्या तुम 3 साल को लड़का ने छोड़ पाई सगी मताई के, अब तुमने 30 साल को दूसरे को लड़का छोड़ा ला। बामताई ने चाहत जी अपने लड़का को, बताओ। चिंता न करो, कलयुग आए, जेने पिसी बाई हुई है सो पिसी काटी हुई है, जेने चना बोए हुई है चना ही काटे हुई है, और बोए हुई है 1 बोरा, कटे हुई है 20-25 बोरा। जो भी अपन बेअय्या रहे रे, तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम आओ मोड़ा उचट के मुंह में लात ने मारे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम अपनी सास को मुंह चलियो, तुम्हारी बहू आके यही कटंगी में अगर तुम्हारी सांप कैसी थुतरी ने को चढ़े रोड पे धार के, हम तो कहते भगवान इतनी दुष्ट बहू मिलेगा तुम्हारी चुटज्जा पकड़ के खड़ोरे पूरी कटंगी में। अगर तुम अपनी सास करेंगे खर्च हो गई, और कह दे डुकरियां खुश हो गई कि अच्छो महाराज आओ रही, ऐसी तो हम नहीं किया पाए। अरे राम राम, अच्छी रही, ठीक है। और कहता है ये तो नीचे को मूड कर रहा है कि महाराज तुम तो चले जो हमारी बात हो। सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो प्यारे, इससे बड़ी दुनिया की कोई सेवा नहीं है। खूब सेवा करो माँ बाप की। माँ माँ होती है, माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। आज हम रोटी के पीछे भाग रहे हैं, बोलो भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे? दिन रात रोटी के पीछे भाग रहे हैं। भगवान फिर वही समय लौटा दे कि आज हम रोटी के पीछे भाग रहे हैं। पहले हमारी माँ रोटी लेके हमारे पीछे भागती थी कि बेटा 1 रोटी तो खा लो। भागती थी कि नहीं भागती थी? पहले माँ रोटी लेके भागती थी और आज उस रोटी के पीछे हम भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने माँ को छोड़ दिया। अगर माँ को पकड़े रहते, माँ के चरणों में पड़े रहते तो कभी रोटी के लिए भागना नहीं पड़ता प्यारे, क्योंकि माँ खुद रोटी लेके पीछे भागती थी। कहां गया वो समय? पहले की जो हमारी माएं थी वो कम पढ़ी लिखी थी बेचारी, अंगूठा छाप ज्यादा थी। आज जो हम लोगों को धर्म पत्नियां मिल रही वो ग्रेजुएट एजुकेटेड का कही जाता अंग्रेजी में, पढ़ी लिखी मिल रही। ये अनुमान हमने इसलिए लगा लिया कि पहले की मां बिना पढ़ी लिखी थी। हम रोटी मांगते थे 1 और मां परोसती थी 2, परसती गिनत नहीं हती, का हिसाब जानता ही नहीं थी। माँ को तो ये लगता था कि हमारा बेटा कितनी रोटी खा ले। और आजकल की ये मिल रही पढ़ी लिखी, सोजे आटो बाद में निकारा डिब्बा में से, पहले घर वाले से पूछा था आप कितनी खाओगे, तुम बेशरम क्या था 2 एक हो लगे दिन रात कदों घाई के घरे जाके गिन के रोटी खे हो।
अच्छा बहन जी हरो जा बताओ, जैसे पति ने कही दो, सो तुमने 2 कटोरी आटो निकाल लो, और जैसे खात खात और भूख लगे आई तो गरम तवा पेड़ दो मुंह में के लिए जो खा लिया, न गैस को बर्नर धर दियो कि जो चल ले ले, गिन के रोटी ने बनाऊ करे। आज आदमी ने इतनी तरक्की करी, ओके घर में 14 जोड़ी चप्पलें हैं, 24 जोड़ी कपड़ा है, पर डिब्बा में 2 रोटी नहीं है। आज किसी के घर चले जाओ, तुम्हें अर्जेंट में 2 रोटी नहीं मिलेगी। पहले कई लोग आपुरों में बैठे हुई हो, पहले अपनी माँ 10-20 रोटी रात में बना के मटेली में धर देती, काहे वो पता है तो कि सवेरे उठे रहे और मटेली हो दो रहे। कई आदमी चाय से रोटी खाते। अब ज्यादा स्टैंडर्ड में नहीं बता पाओ, बाबा अलग है, पर सत्यता तो जाइए। आंखें मीड़त जाते और डिब्बा मटेली की तरफ दौड़ते, अपने हिस्सा की रोटी पेल धर लेते 4, काय मुत के बेन भज रहते। अब आजकल तो भी करे बस एक, ये 2-3 आदमी को सुखी नहीं दे रे, एक ट्रक को मालक अब सुख से नहीं सो सके। एक ट्रक को मालक जे के एक ट्रक हो, वो नींद लगता ही नहीं, कहां पंचर होगा, वो माल धरो फिर रहो पकड़े आनो। एक घेला की नहानी, एक ही मटका हो अगर नहानी में, दूसरो बासन न हो पानी भरवे, अकवाद कराते वो फूट गो तो एक लड़का को बाप, अब उतना ही नो खेती। अब ठीक है जो कुछ हुए सो सीताराम है, अब तो काका है कौन से। चाय की रोटी को कमाल पता है, आज की औलाद देख रहे तुम, कुरकुरे खा रही, कुरकुरे कम तन्नक तेज हवा लग गई तो सीधे जबलपुर रेफर हो गए, कहीं आईसीयू में डाल दाव है। अब कुरकुरे की औलाद आए कहां तक दमदार हो जाए बताओ। आजकल के मोड़ी मोड़ा जबरन के नमूना बने फिर रहे रे, बार कटवावे जे हैं, ये तरफ कटवा ले, ये तरफ बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे में फिर रहा पूरे में। खया तमाश कौन सी फैशन आ जा। बाप ने 5000 दाए पेंट लेवे, उन्हें 5000 को पेंट लेके उतनी घुटनों पे पटा लाओ, हाथ तोरे दाल दूरी की, वो की किस्मत ही में चीथ रहा है, वो करे का बाप के तऊ पैसा देवे। बात मां की चल रही थी तो पहले भगवान शिव, दूसरे नारायण, तीसरी दुर्गा। अब इनका स्वरूप तो आप सबने देखा है। दुर्गा जी की पिंडी कहां पूजत, कहां पूजत दुर्गा जी की पिंडी? वैष्णव देवी कौन कौन गया है जरा हाथ उठाना। वहां मूर्ति है कि पिंडी? पिंडी है। ज्वालामाई कौन कौन गया है? वहां पिंडी है कि मूर्ति? पिंडी। तो इससे सिद्ध होता है कि माता की पिंडी का पूजन होता है। बातें बहुत बढ़ जाएंगी। आदमी को यह पता नहीं नवरात्रि क्या है, नवरात्रि क्यों बनी, नवरात्रि में पूजा कैसे करनी चाहिए। अच्छा ईमानदारी बताओ, कितनों को पता है कि नवरात्रि में जवारे क्यों बोए जाते हैं? है किसी को पता कि जवारे क्यों बोए जाते हैं और उन जवारे का करना क्या चाहिए? शुरुआत कहां से हुई? नवरात्रि में जब तक आप 3 पिंडी बना के माई की पूजा नहीं करोगे तब तक नवरात्रि होती कितनी है, रात्रि कितनी होती है, कितनी रात्रि होती है? नवरात्रि 1, शिवरात्रि 2, और भी कोई रात्रि होती है? एक होती है काल रात्रि,
एक काल की रात होती है और एक रात्रि होती है मोह रात्रि। नवरात्रि, शिवरात्रि, मोहरात्रि और कालरात्रि, इन सब चीजों का पता रखो। हम लोग सनातनी हैं। कोई पूछे क्यों लगाते हो ये जवारे, किसने लगाए थे पहली बार और इनका करना क्या चाहिए? पहला नवरात्रा किसने किया? रात्रि जागरण माता का क्यों होता है? किसने पहली रात्रि को जागरण किया था जब से नवरात्रि हो गई? ये प्रश्न उलझे हुए हैं समाज के। कई चीजें हैं जो आज भी हम लोगों को पता नहीं है। हमारी इतनी माताएं बैठी हैं, एक बता दे पहली बार बिछिया किसने पहना था? तुम लोग खूब कथा सुनती हो। पहली बार पांव में बिछुआ किसने पहना था? पहनते ना बिछड़ी। कब से प्रारंभ हुआ ये? और आज भी पति के घर के बिछिया नहीं पहने जाते कि पहने जाते हैं? चढ़ाई का जो सामान आता है उसमें बिछुआ नहीं आता। बिछिया कौन देता है? बड़ी बहन या बुआ देती है कि नहीं देती? तो जो तुम्हारा ससुराल पक्ष पति का परिवार तुम्हें 20 लाख का जेवर ला सकता है, वो 2000 के बिछिया नहीं ला सकता क्या? पर नहीं आते। कभी विचार किया ऐसा क्यों? गले में मंगल सूत्र पहने हो, पहली बार किसने पहना था इसको? ये देखियो रो कछु खा सका कूलर में रुमाला फसादा बंद कर दियो, निकाल ली। एक जनी चली जा भज्जा कोई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम को राम। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। पहली बार ये मंगल सूत्र किसने पहना था? और उसमें सोने का मोती और काला मोती ही क्यों लगता है? कहीं ना कहीं से तो प्रारंभ हुआ होगा। हर चीज की कथा है प्यारे, हर चीज की। अब जरा तुम लोग आओ अपनी परंपरा पे। हमारे यहाँ ग्रंथी बंधन होता है। ये यजमान बैठे हैं गठजोड़ा करके। पहली बार ये किसका हुआ था? पहली बार गांठ कहां लगाई गई पति पत्नी के बीच में? किसी को पता नहीं। हमारे यहां एक परंपरा है। हमारे यहां जब घर से हम मिट्टी उठाते हैं, मतलब मुर्दा, और शमशान ले जाते हैं, तो बीच में एक जगह उसको नीचे रखते हैं कि नहीं रखते? है ऐसा यहां नियम? अरे क्यों नहीं होगा साहब? होगा। मुर्दे को बीच में क्यों उतारा जाता है? इसका क्या मतलब है? कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आज परंपरा पूरे देश में है। जब हम मुर्दे को आग देते हैं और उसके बाद एक मटके में पानी भर के कंधे पे रख के चिता के 7 चक्कर लगाते हैं, उसमें एक छेद करके पानी गिरता रहता है और हम उसको चक्कर लग। क्यों? कभी कोशिश करी? अपने तो ऐसो चल रहा है कि आंधरी घोड़ी अब फपूंदे चना और दे घना के घना। कह लगे हो तराओ, बाप दादा करत रहे, स्वपन कर रहे, अता पता ने बाप दादों को तो नहीं अपन को, और आने वाली पीढ़ी बिल्कुल भूल जाएगी ये सब। इन सब चीजों का पता रखो प्यारे। आज भी हमारे यहां पंडित जी लोग विराजे हैं। आज भी नियम है, शादी में 4 भाबर में लड़की आगे चलती है। क्यों महाराज जी?
और 3 भावर में लड़का आगे चलता है। ऐसा क्यों होता है? 3 भावर में लड़की आगे रहेगी और फिर 4थी भावर 5वीं भावर से लड़का आगे हो जाएगा। ऐसा क्यों? इन चीजों का ज्ञान रखो। आज भी जब हम बेटी को कन्यादान करते हैं तो एक आटे का लोया बनाते हैं जिसको हथलोई बोली जाती। लड़की के हाथ पे रखेंगे, लड़की के हाथ के नीचे पिता हाथ लगाएगा, पिता के हाथ के नीचे मां हाथ लगाएगी और फिर होने वाला दामाद हाथ लगाएगा। आजकल दामाद शब्द से खतरा भड़का है, वो सास को नहीं भगा लेगा अपन बेसरो, ये तोरे दामाद की जय हो जा। बताओ रे का हो है, कालू घर के लगी जा रहा है। अब अरे वो एक लड़का लड़की की शादी हो रही थी भाई 15 दिन पहले, इरे वो समदान खुले के भग्गा मोड़ा कोटाई पेरे बैठो रहो, समदी भग्गा समदान खुले के। अब कौन पे भरोसा कर यार बताओ। बहुत खतरा को समय है बच्चा। तो कौन सा बात हम ये कर रहे हैं कि हथलोई की परंपरा कब से आई हमारे सनातन धर्म में, और उस हथलोई का करना क्या चाहिए। अपन का करत बताओ हथलोई को। पहले बाप ने हाथ ने कारो, फिर मताई ने, फिर लड़की ने वह हथलोई लड़का के हाथ पे रख दी, लड़का ने कोपर में डाल दी। आज सवेरे जब विदा भाई सो तुम्हें हथलोई दिखा रही, तुम्हें दिखा सोफा, तुम्हें दिखा पलंग, तुम्हें दिखा दहेज के कौन वन ने ले जाए सो तुम तो हथलोई उताई गार्डन में डरी। जिस दिन तुम्हें ये पता लग जाएगा कि हथलोई का सही उपयोग क्या है और कब से ये हथलोई चल रही है, मैं वचन दे रहा हूं व्यास गद्दी से, तुम्हारी बहू तुम्हारी कुल बधू लक्ष्मी बन जाएगी उसी दिन से। क्योंकि अभी तुमने कुल में बहू को मिलाया नहीं, इसलिए उसका प्रेम तुम्हारे कुल से जुड़ा नहीं और तुम्हारे कुल के देवता उस बहू से रुष्ट हैं, क्योंकि तुमने मिलाया ही नहीं। क्या करना चाहिए उस हथलोई का, एक बार तुम्हें पता तो लग जाए। हम सब अधूरे आधे काम कर रहे हैं।